Hello students, today I am going to explain bookwork of poem The Witch of Glento. In my previous video I have explained the poem line by line in Hindi, and this video I am going to explain MCQs and fill-ups. There are only two bookwork of this poem. So first one is, take the correct answer. Number 1, the people of the village were, options are intelligent, brave, irrational, logical, and the answer is option C, irrational, यानी तर्कहीन थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो ओल्ड वुमेन थी दैट वाज अ विच, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं था. सेकंड, द सेटिंग ऑफ द पोएम इज ए विलेज बाय द सी, ए विलेज फार्म, अ कॉटेज बाय द सी, अ फार्म नियर अ रिवर, एंड द राइट ऑप्शन इज सी, ए कॉटेज बाय द सी, क्योंकि समुद्र के किनारे वो जो ओल्ड वुमेन थी वो रहती थी. थर्ड, दो फ्यू ऑफ द पीपल रिमेंबर हर नाउ शोज द इंसिडेंट happened a long time ago, took place in a faraway place, was of not much importance, was not known to many people, and the right option is happened a long time ago. बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने सुना नहीं था, क्योंकि जो घटना थी ये बहुत पहले हुई थी, इसीलिए बहुत से जो लोग जो अब की उम्र के थे उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था. फोर्थ, विच ऑन द फॉलोइंग इवेंट्स डिडंट टेक प्लेस आफ्टर द वुमन डाइड. इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो नहीं हुआ था उस औरत के मरने के बाद? हियरिंग हर वॉइस एट नाइट, hearing her moans at night, seeing her wandering near the river, throwing village boys into the sea. यानी जो रात के वक्त थी उसकी आवाज़ें सुनाई देती थी, उसके कराने की आवाज़ आती थी, उसको लोगों ऐसा लगता था समुद्र के किनारे वो घूम रही है, सारी घटनाएं होती थी. लेकिन जो लड़के थे जिन्होंने उसे मारा था उनको पानी में डुबोते हुए देखना, समुद्र में डुबाए हुए देखना, ये किसी ने नहीं देखा था. सो थ्रोइंग विलेज बॉयज़ इनटू द सी, ये है राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स डिडंट लीड द पीपल टू कंक्लूड द ओल्ड वुमन वाज अ विच. कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिनसे नहीं लगता कि वो एक चुड़ैल थी? द ओल्ड वुमन स्टेड इन अ कॉटेज नियर अ हाई थॉर्न हैज बाय द साइड ऑफ द वे. टू शीप बिलोंगिंग टू वुमन हु रिफ्यूज टू सप्लाई हर अ मील डिसअपीयर्ड फ्रॉम द फार्म. यानी जो दो भेड़ थी वो गायब हो गई थी उस औरत के खेत से जिसने उसको खाना देने से मना किया. Even if the farmers didn't harm her, they suffered because she took away the butter from the milk of their cows. अगर किसान उसे नहीं भी दुख पहुंचा रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, तब भी उन्हें परेशान होना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी जो गाय के जो दूध का जो मक्खन था वो गायब हो जाता था. टू यंग फेलोज हु थ्रू द ओल्ड वुमन इनटू द सी डाइड विद एन ईयर. वो दो लड़के जिन्होंने उसको समुद्र में धकेला था 1 साल के अंदर मर गए. जो ऑप्शन ए है वो राइट ऑप्शन है कि जो औरत थी वो समुद्र के तट के किनारे रहती थी. नाउ बुक वर्क नंबर 2, ये फिलअप्स हैं. एन ओल्ड वुमन ऑफ 80 केम टू अ विलेज. 80 साल के एक बुजुर्ग जो औरत थी वो एक गांव में आई. नो वन न्यू. एन ओल्ड वुमन ऑफ 80 केम टू अ विलेज. नो वन न्यू वेयर द वुमन केम. 80 साल की जो एक औरत थी वो गांव में आई, कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आई. द वुमन लिव्ड इन अ कॉटेज नियर द विलेज. वो एक कॉटेज में रहती थी गांव के पास. ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, नदी के किनारे. द ओल्ड वुमन दो शी इज़ फॉरगटन नाउ इज़ रेफर्ड टू एज विच ऑफ द रिवर. वो औरत जिसे अब बहुत से लोग जो भूल चुके हैं, अब उसके बारे में कोई नहीं जानता, उसको क्या कहा जाता था कि वो समुद्र की चुड़ैल है, यानी समुद्र में रहने वाली एक चुड़ैल है, क्योंकि उसे समुद्र के किनारे देखा जाता था, इसलिए सब उसे चुड़ैल समझते थे. द पीपल ऑफ ग्लेंटो वर अफ्रेड ऑफ द वुमेन. जो ग्लेंटो के जो लोग थे वो उससे डरते थे. दे ब्लेम्ड हर फॉर डिसअपीयरिंग 2 शीप्स. उन्होंने उस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उसने 2 जो भेड़ हैं उनको गायब कर दिया. फ्रॉम द फार्म बिलोंगिंग टू अ वुमन हु हैड रिफ्यूज टू गिव द ओल्ड वुमन अ मील. यानी एक औरत ने जो उसे खाना देने से मना किया था, उस औरत के जो खेत थे उनके खेत से जो 2 भेड़ थी वो गायब हो गई थी. आफ्टर द इंसिडेंट द वुमन वाज नॉट सीन अगेन. इस घटना के बाद उस औरत को दोबारा नहीं देखा गया. बट द फार्मर्स ऑफ ग्लेंटो कंटिन्यू टू फियर हर. लेकिन जो गांव के जो किसान थे वो फिर भी उससे डरते थे. वंस 2 यंग मैन स्वोर दैट दे वुड किल हर. 2 जवान लड़कों ने कसम खाई कि वो उसे मार देंगे. दे टुक द ओल्ड वुमन आउट टू सी. वो उसे समुद्र किनारे ले जाते हैं. थ्रू हर इनटू द वाटर. उसे पानी में धकेल देते हैं. द ओल्ड वुमन ड्रॉन इन द सी. वो पानी में समुद्र में डूब के मर जाती है. बट पीपल कैन स्टिल हियर हर मोन एंड सी हर वॉन्डर अबाउट द कोस्ट एट नाइट. लेकिन जो तट के किनारे उसकी कराहने की, रोने की आवाज़ें अभी तक भी लोगों को सुनाई देती हैं, और बहुत से लोग उसको एक तरह से वहाँ घूमते हुए देखते हैं. So students, I have explained
book work of this poem line by line in Hindi, and I hope you will like this video, and this video will help you. Thank you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.